गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पे मिलता रहे। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। ये मेंसुरेशन का पार्ट 5 वीडियो है। पार्ट 5 वीडियो में हम 14.2 यानी 14.2 को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है समान टाइप 1 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। तो देखिए ये समांतर चतुर्भुज से रिलेटेड क्वेश्चन है, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न। तो देखिए इस वीडियो में समांतर चतुर्भुज से रिलेटेड एरिया, ऊंचाई, बेस ये सब बताएंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन, किसी समांतर चतुर्भुज के आधार तथा ऊंचाई में 3:2 का अनुपात है और क्षेत्रफल दिया हुआ है 600 वर्ग मीटर है। तो इसके आधार तथा ऊंचाई कितनी है? आधार तथा ऊंचाई कितनी है? तो देखिए सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। तो समांतर चतुर्भुज देखिए पैरेललोग्राम, देखिए ये रहा समांतर चतुर्भुज, हो गया समांतर चतुर्भुज। इसका हाइट दे देते हैं, हाइट है तो यहाँ 90 डिग्री कोण बनेगा। अब देखिए यहाँ ए हो जाएगा, यहाँ बी शीर्ष के नाम देते हैं और यहाँ पी दे देते हैं, ए पी हो जाएगा हमारा हाइट। अब देखिए तो क्या क्या दिया हुआ है, देखिए ऊंचाई और आधार, आधार तथा ऊंचाई का अनुपात कितना है? 3:2 है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये देखिए बेस हो गया, ये बी से रिप्रेजेंट करते हैं बेस को, बेस हो गया। अब देखिए यहाँ से, अब यहाँ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर बेस, आधार और ऊंचाई का अनुपात यानी बेस और हाइट का अनुपात कितना दिया हुआ है? देखिए तो 3:2। अब यहाँ से देखिए बेस अनुपात हाइट बराबर इक्वल टू 3:2 है। तो देखिए तो लेट करेंगे, मान लेंगे, ऐसा क्वेश्चन रहेगा अनुपात में दिया हुआ तो मान लीजिए आप लोग। तो देखिए लेट अनुपात बराबर यानी रेशियो बराबर, या अनुपात भी लिख सकते हैं। अनुपात बराबर कितना हो जाएगा? तो देखिए तो ये कुछ भी मान लीजिए, चलिए एक्स मान लेते हैं। तो देखिए एक्स, ए बी सी कुछ भी मान सकते हैं। तो एक्स मान लिए तो हमारा बी बराबर कितना हो जाएगा? आधार बराबर हो जाएगा, अनुपात बराबर एक्स माने तो 3x हो जाएगा। एंड एच बराबर कितना हो जाएगा? तो एच बराबर हो जाएगा 2x। अब देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है पैरेललोग्राम का 600 वर्ग मीटर दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है और पूछ रहा है क्या क्वेश्चन, देखिए तो इसके आधार तथा ऊंचाई कितनी है, यानी आधार और ऊंचाई का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए वैल्यू निकालते हैं आधार और ऊंचाई का। तो यहाँ देखिए समांतर चतुर्भुज का 600 है मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर मतलब मीटर स्क्वायर। अब देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? बेस गुने, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बेस इंटू हाइट, आधार गुने ऊंचाई होता है और इसका वैल्यू दिया हुआ है 600। तो देखिए यहाँ से बेस का वैल्यू कितना है? 3x, बेस का वैल्यू 3x इंटू एच का वैल्यू 2x बराबर हो जाएगा 600। अब देखिए तो यहाँ इंटू कर देंगे तो 6x² इक्वल टू 600। अब यहाँ से 6 से काट दीजिए, 100 बार में कट जाएगा तो x² इक्वल टू आया 100। अब देखिए तो यहाँ से x² इक्वल टू 100 आया। तो क्या करेंगे यहाँ से देखिए, तो यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे
तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट चढ़ जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा। अब यहाँ से 10 आ जाएगा, देखिए तो यहाँ से 10 आ जाएगा x का वैल्यू। अब हमको निकालना है क्या क्या, बेस और हाइट यानी आधार और ऊंचाई निकालना है। तो आधार देखिए यहाँ निकाल देते हैं। देखिए यहाँ पर b, इसलिए b इक्वल टू कितना हो जाएगा, b देखिए 3x है, b इक्वल टू 3x है। देखिए तो यहाँ से हो जाएगा 3 इंटू, यहाँ से वैल्यू रख दीजिए 10, तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। फिर देखिए अब निकालना है हाइट, तो हाइट कितना है, हाइट है 2x, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 10। देखिए तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2 इंटू एक्स, मतलब यहाँ से 20 हो जाएगा, 10 दूना 20। तो इस तरह से 30 मीटर, यहाँ मीटर दीजिए, यहाँ पर मात्रक दे दीजिए मीटर, क्योंकि मीटर में था ये जो क्षेत्रफल था मीटर स्क्वायर, इसलिए मीटर पड़ेगा। तो इस तरह से हाइट आ गया 20 मीटर और बेस आ गया 30 मीटर। अब देखिए यहाँ से अब सेकंड क्वेश्चन बताते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड देखिए। एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है यदि उसका एक शीर्ष लंब तदनुरूपी का मतलब हो गया उसी के सापेक्ष, तो शीर्षलंब आधार का दुगना है। शीर्षलंब जो है यानी ऊंचाई जो है, शीर्षलंब को ऊंचाई कहते हैं, आधार का क्या है दुगना है। तो आधार और शीर्षलंब ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हमको पैरेललोग्राम बनाना है, समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। तो देखिए यहाँ से समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। देखिए ये रहा समांतर चतुर्भुज, ये हो गया समांतर चतुर्भुज। अब देखिए यहाँ से हाइट देंगे ABCD हो गया, ये हाइट हो गया, यहाँ पर दे दीजिए। चलिए अबर दे देते हैं, R दे देते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ से हाइट, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये तो क्षेत्रफल दिया हुआ है चतुर्भुज का, और यहाँ देखिए उसका एक शीर्षलंब यानी हाइट जो है दुगना है, किसका, आधार का, हाइट है दुगना। तो देखिए यहाँ पर मानना पड़ेगा लेट मान लीजिए, y मान लेते हैं, चाहे x भी मान सकते हैं। लेट सबसे पहले आपको मानना क्या पड़ेगा, देखिए आधार का दुगना है, क्या चीज़, हाइट जो है आधार का दुगना है, तो आधार मान लीजिए और हाइट जो है दुगना हो जाएगा। तो लेट बेस बराबर मान लेते हैं x। तो देखिए तो हाइट कितना हो जाएगा, हाइट हो जाएगा 2x, क्योंकि शीर्षलंब जो है आधार का दुगना है। तो अगर आधार मानेंगे x तो h हो जाएगा 2x, अगर y मानेंगे तो ये 2y हो जाएगा, इस तरह से। अब देखिए यहाँ से अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो यहाँ लिखते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, संकेत में लिख दिए चतुर्भुज, कितना दिया हुआ है 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुने यानी बेस गुने हाइट, आधार गुने ऊंचाई, और यहाँ से 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए तो बेस कितना है x इंटू ये है 2x और बराबर में 72। अब देखिए यहाँ से इंटू कर देंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा 72। तो देखिए तो 2 से काट देंगे तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा, स्क्वायर हटा देंगे तो रूट चढ़ जाएगा इधर। तो 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो 36 का 6 हो जाएगा। अब देखिए क्या निकालना है, आधार तथा शीर्षलंब ज्ञात कीजिए। तो आधार यानी बेस, इसलिए बेस बराबर कितना हो जाएगा, बेस बराबर x हो जाएगा, यानी x का वैल्यू रख दीजिए 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो उसका भुजा भी सेंटीमीटर में ही होगा। अब देखिए आगे क्या है h, तो h बराबर कितना है 2x, दुगना था आधार का। तो देखिए 2 इंटू 6 यानी कितना हो जाएगा, देखिए तो यहाँ से हो जाएगा 12 यानी 12 सेंटीमीटर। तो इस तरह से बेस निकल गया, हाइट निकल गया।
देखिए बेस निकल गया, हाइट निकल गया। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 को पढ़ते हैं। एक समांतर चतुर्भुजाकार मैदान की दो आसन भुजाएं, मतलब असमान भुजाएं 25 मीटर और 39 मीटर है, और एक विकर्ण दिया हुआ है, एक विकर्ण 56 मीटर है। तो 3.5 रुपया यानी 3 रुपया 50 पैसा प्रति वर्ग मीटर की दर से मैदान में पत्थर बिछाने का खर्च निकालें। तो देखिए इसमें करना क्या है, एक चतुर्भुजाकार मैदान है, इसमें क्या करेंगे कि चतुर्भुज के पहले एरिया निकाल लेंगे और एक वर्ग मीटर यानी 1 मीटर स्क्वायर का जो कीमत दिया हुआ है पत्थर बिछाने का वो 3.5 रुपया है। तो अगर मान लीजिए हमारा 100 मीटर स्क्वायर आया तो 100 से फिर 3.5 में गुना कर देंगे, क्योंकि एक वस्तु अगर मान लीजिए कोई एक पेन खरीदते हैं 10 रुपया में, तो 5 पेन खरीदेंगे तो कितना लगेगा, 10 गुने 5 यानी 50। तो वही रूल यहाँ भी चलेगा, यहाँ कुछ अलग नहीं होगा, सेम रूल चलेगा। अगर मान लीजिए हमारा आ गया 50 मीटर स्क्वायर, तो 50 से 3.5 में करेंगे, 20 आएगा तो 20 से 3.5 में करेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा। तो एरिया निकालते हैं। तो देखिए समांतर चतुर्भुज है, देखिए समांतर चतुर्भुज बना हुआ है, आसन भुजाएं दिया हुआ है। देखिए ये भुजा BC भुजा दिया हुआ है 25 मीटर एंड CD दिया हुआ है जो बड़ा भुजा है यानी लंबाई, और ये देखिए छोटा भुजा जो चौड़ाई दिया हुआ है। तो इस तरह से लंबाई है और चौड़ाई है। ये देखिए इसको आधार भी कहा जाता है, जो ज़मीन के समांतर जो भुजा रहता है उसको आधार भी कहा जाता है। और ये देखिए ये हो गया चौड़ाई, ये लंबाई, ये बड़ा भुजा है इसलिए इसको लंबाई कहेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, और ये देखिए विकर्ण मेरा दिया हुआ है, तो क्या करेंगे यहाँ पर, जब आधार और ऊंचाई मालूम रहेगा तो आधार गुने ऊंचाई करके इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे एरिया। लेकिन हमारा आधार नहीं है तो क्या करेंगे, इसको त्रिभुज को देखिए यहाँ से विकर्ण खींचा हुआ है तो त्रिभुज 2 पार्ट में बट गया, ACD, और एक ट्रायंगल है ABC, 2 ट्रायंगल हो गया। तो क्या करेंगे, यहाँ देखिए 39 है ना, तो ये भी 39 हो जाएगा। और यहाँ देखिए क्योंकि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के भुजा बराबर रहता है और समांतर रहता है, और यही होता है आयत में भी। लेकिन आयत में क्या होता है 90 डिग्री रहता है, इसमें नहीं रहता है प्रत्येक कोण। अब देखिए यहाँ से ये 25 मीटर है तो ये भी 25 मीटर, यहाँ 39 तो ये भी 39। अब देखिए यहाँ से ACD और ABC तीनों में, मतलब दोनों त्रिभुज में तीनों साइड देखिए ज्ञात हो गया इस तरह से। तो क्या करेंगे, हीरोन्स फार्मूला लगा के अलग अलग त्रिभुज के एरिया निकालेंगे और फिर जोड़ देंगे। तो इस तरह से हमारा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले करते हैं, देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर त्रिभुज ACD में चलते हैं, ट्रायंगल AC एंड D में, देखिए ACD में तो हो गया। अब देखिए ACD में किसी को A, किसी को B, किसी को C मान लीजिए। चलिए यहाँ पर मान लेते हैं A के सामने वाला को A, चलिए A बराबर मान लेते हैं 39 मीटर एंड B बराबर मान लेते हैं, इससे जो देखिए ऐसा करिए ना, जो बड़ा है उसको A मान लीजिए तो ठीक रहेगा। ठीक, यहाँ देखिए इसको कर देते हैं A, देखिए A है जो बड़ा है उसको A मान लीजिए 56 मीटर हो गया। और ये देखिए 39, इसको B मान लीजिए, ओके, और इसको मान लीजिए C, ये देखिए C हो जाएगा। इस तरह से मानिए तो ठीक रहेगा। तो देखिए यहाँ 56 हो गया, यहाँ 39 हो गया। अब C को मान लीजिए 25 मीटर, तो इस तरह से हो गया। अब देखिए हीरोन्स के फार्मूला, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोन्स फार्मूला लगाना पड़ेगा। उसके लिए हमको ज़रूरत पड़ेगा S का।
तो एस देखिए यहाँ निकाल लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। तो देखिए तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ से ए के वैल्यू कितना है 56, और फिर बी का वैल्यू कितना है 39, और फिर सी का वैल्यू कितना है 25, और बटा में डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2। अब देखिए तो सबको जोड़ दीजिए, तो यहाँ कितना हो जाएगा देखिए तो 40, और यहाँ देखिए एक इसमें चल जाएगा 40 और 24, 64 हो जाएगा। 64 और 56 जोड़िए तो 64 और 76, 7 5 12, यानी 120 आएगा टोटल जोड़ के, और बटा में 2, और यहाँ देखिए काट दीजिए तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 60 हो गया एस का वैल्यू। अब क्या करेंगे, तो अब निकालेंगे त्रिभुज का एरिया, यानी ए सी डी। तो लिखते हैं त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल। तो क्या होगा, हीरोन्स फार्मूला लगाएंगे। तो देखिए एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, इस तरह से। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या करेंगे, देखिए यहाँ देखिए वैल्यू पुट करेंगे। तो वैल्यू पुट करते हैं, देखिए एस का वैल्यू कितना है, तो एस का वैल्यू 60 है, और फिर 60 माइनस ए का वैल्यू कितना है, ये एस का रखें, ए का वैल्यू, ए बड़ा भुजा 56। फिर देखिए यहाँ 60 माइनस बी 39, फिर देखिए 60 माइनस 25, तो इस तरह से हो गया। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ हो जाएगा 60 गुने, यहाँ घटाइए 4 हो जाएगा, और यहाँ घटाइए, यानी 60 में से 39 जाएगा तो 21 न हो जाएगा, हाँ 21 होगा। फिर देखिए इंटू 60 में से 25 घटाइए तो 35 हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे, जिसका वर्गमूल होगा उसको रहल देंगे, और जिसका वर्गमूल नहीं होगा उसको तोड़ देंगे। तो देखिए तोड़ते हैं, यहाँ पर देखिए तोड़ देते हैं। 60 गुने 4, अच्छा इसको क्या करते हैं, ऐसे तोड़ दीजिए 2, अच्छा इसको, ये थोड़ा बड़ा है, इसको ध्यान से तोड़ना पड़ेगा। 2 गुने 5, 2 पचे 10, और 10 गुने 6 कर दीजिए। 2 गुने 5, 2 पचे 10, और गुने 6, 10 छक 60 हो जाएगा। यहाँ देखिए 4 का वर्गमूल होता है, इसलिए इसको नहीं तोड़िए। यहाँ देखिए 7 गुने 3 कर दीजिए, 7 गुने 3, और फिर देखिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से 7 गुने 5 हो जाएगा। यहाँ देखिए सॉरी, यहाँ इंटू होगा, प्लस लिखा गया, और यहाँ देखिए 7 गुने 5, तो इस तरह से क्या हो जाएगा देखिए तो, यहाँ पर देखिए और टूटेगा, सात इंटू 7 एक जगह कर दीजिए। फिर देखिए 2 का जोड़ा नहीं है, 5 इंटू 5 एक जगह कर दीजिए। फिर देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए 2 और 3 को गुना कर दीजिए तो 6, और यहाँ देखिए 6 हो जाएगा। अब क्या बच गया, अब एक 4 बच गया, 4 लिख दीजिए। बस देखिए 2 का हो गया, 2 गुने 3, और 6 से 2 6 हो गया, और फिर यहाँ से 5 हो गया, और 7 भी हो गया, तो सारा हो गया। अब देखिए 7 एगो निकल जाएगा बाहर, जोड़ा है तो, और यहाँ देखिए जोड़ा लग गया, पेयर बन गया, और यहाँ भी पेयर बन गया, तो यहाँ 6 निकालेंगे, और 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो इस तरह से देखिए हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या होगा, 7 पचे 35, 35 दूना 70, और 7 छक 42, 420 होगा। फिर से गुना करते हैं, 6 दूनी 12 पचे 60, और 60 6 सत्ते 42, यानी 420 क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, सॉरी मीटर स्क्वायर आएगा। मीटर स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि मीटर है। अब देखिए यहाँ से ये हो गया। अब देखिए यहाँ देखिए, यहाँ पर ए सी डी का क्षेत्रफल निकाले तो आया 420, देखिए 420 मीटर स्क्वायर आया। अब अगर फिर देखिए, अगर यहाँ से ए बी सी का क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या आएगा, तो देखिए यहाँ पर भी ए बराबर हो जाएगा 56, और बी बराबर हो जाएगा 39, और सी बराबर 25 हो जाएगा। तो जितना साइड इसमें है
साइड का लंबाई जितना इसमें है और उतना ही इसमें है। तो देखिए जितना क्षेत्रफल ACD का आया उतना ही तो उसमें भी आएगा, क्योंकि साइड इक्वल है तो एरिया भी इक्वल आएगा। इसलिए क्या करिए, देखिए जितना क्षेत्रफल आया ACD का उसमें 2 से गुना कर दीजिए, क्योंकि उतना ही आएगा, उससे तो अलग नहीं आएगा। तो देखिए 2 से गुना करिए, नहीं तो डायरेक्ट फिर ऐड कर दीजिए उतना ही, यानी 420 प्लस 420 कर दीजिए, तो दोनों का हो जाएगा। तो लिखते हैं समांतर चतुर्भुज, यहाँ देखिए समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। तो क्या लिखेंगे इसको, देखिए यहाँ कैसे लिखेंगे। यहाँ पर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और प्लस में हो जाएगा, प्लस देखिए त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। तो देखिए तो यहाँ से इसका एरिया ABC का क्या होगा, उतना ही आएगा, क्योंकि साइड इक्वल है। तो 420 आया, तो 420 मीटर स्क्वायर और प्लस में यहाँ देखिए इसका भी आएगा 420 मीटर स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ से तो 420 और 420 कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 840 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए इतना आया समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब लिखेंगे चूंकि 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में पत्थर बिछाने का खर्च कितना दिया हुआ है, 3.5 रुपया दिया हुआ है, यानी 3 रुपया 50 पैसा, इतना रुपया है। तो देखिए इतना रुपया है। अब क्या करेंगे, हमको निकालना है इतना में कितना लगेगा, यानी 840 मीटर स्क्वायर वाले एरिया में जब पत्थर बिछाएंगे तो कितना हमको धन खर्चा होगा, यानी कितना पैसा लगेगा। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे 840 मीटर स्क्वायर, देखिए यहाँ सब वही है, लिख दीजिए पत्थर बिछाने का खर्च। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 3.5 यानी 3 रुपया 50 पैसा इंटू 840 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या करना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, पॉइंट हटा दीजिए। तो पॉइंट हटाइएगा तो क्या हो जाएगा, पॉइंट जैसे ही हटाइएगा तो नीचे 100 हो जाएगा। अब देखिए काट दीजिए, ये कट जाएगा ना, क्योंकि ऊपर 2 शून्य नीचे भी 2 शून्य, इस तरह से कट जाएगा। देखिए 35 बचेगा और 35 इंटू 84 हो जाएगा। तो देखिए तो यहाँ से इंटू करिए, तो इंटू कर देते हैं, यहाँ देखिए यहीं पर कर देते हैं इंटू 84 इंटू 35, यहाँ 5 चौके 20 के शून्य, 8 पचे 40 और 2 42 और फिर देखिए 4 तिया 12 और 8 तिया 24 और 1 25। तो इस तरह से 0 4 यहाँ से कितना होगा 9 और यहाँ से 2। तो देखिए कितना आया 2940 रुपया आया, यानी 2940 2940 इस तरह से 2940 रुपया है, 2940 रुपया हो गया इसका आंसर। तो इस तरह से जब क्वेश्चन ऐसा रहे तो इस तरह से बना लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 है। समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि भुजा AB बराबर 15 सेंटीमीटर हो तो AB और DC के बीच की दूरी ज्ञात करें। इनके अतिरिक्त यदि कोण CDA बराबर 150 डिग्री हो तो समांतर चतुर्भुज का परिमाप भी ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए 2 चीज़ निकालना है, एक तो निकालना है AB और CD के बीच की दूरी और एक निकालना है चतुर्भुज का परिमाप। 2 चीज़ फाइंड करना है इसमें। तो देखिए फिगर बना हुआ है बुक में, वैसे ही फिगर बना दिए हैं। अब देखिए तो सबसे पहले हमको निकालना है AB और DC के बीच की दूरी। तो देखिए AB ये रहा और DC ये रहा,
ये दोनों के बीच की दूरी, तो देखिए ये सीधा वाला जो दूरी है यानी हाइट जो है वही हो जाएगा दूरी। कोई भी चतुर्भुज में जो दूरी होता है दो समांतर भुजाओं के, वो हाइट ही होता है, ये नहीं होगा, ये आपका एल हो जाएगा लंबाई, ठीक, या चौड़ाई हो जाएगा। छोटा रहेगा तो चौड़ाई और बड़ा रहा तो लंबाई हो जाएगा, इस तरह से। अब देखिए यहाँ से, और नीचे वाला को आधार कहते हैं। तो देखिए ए बी बराबर दिया हुआ है कितना, यहाँ देखिए ए बी यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल का दूरी कितना दिया हुआ है, भुजा 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। तो देखिए और क्या दिया हुआ है, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर जो दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का। तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ से समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल लिखेंगे और वहाँ से आधार इंटू हाइट करेंगे, यानी बेस इंटू हाइट, और वहाँ से बेस दिया हुआ है और हाइट निकल जाए। तो देखिए सबसे पहले लिखते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, देखिए तो 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है बेस इंटू हाइट। अब देखिए 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बेस देखिए बेस कितना है, तो बेस है 15 और हाइट हमको निकालना है, और इधर इक्वल में 120, यहाँ से कट जाएगा कितना बार में, 15 8 20 से 8 बार में सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर हो गया दूरी है यानी हाइट है। तो हाइट आ गया मेरा। अब देखिए क्या निकालना है आगे, हाइट तो निकल गया, और इसी को कहेंगे हम लोग सी डी और ए डी के दूरी, सी डी और ए डी के बीच की दूरी, या ए डी नहीं, यहाँ देखिए ए बी और डी सी के बीच की दूरी हुआ, ये हो गया। अब देखिए अब हमको निकालना है चतुर्भुज के परिमाप। तो चतुर्भुज के परिमाप निकालने के लिए देखिए ये 15 दिया हुआ है ए बी। तो देखिए समांतर चतुर्भुज में आमने सामने यानी सम्मुख भुजा क्या होता है, बराबर होता है। तो ये 15 ए बी है तो डी सी भी हो जाएगा 15, और ये देखिए बी सी और यहाँ से डी ए ये निकालना है। ये अगर एक भुजा निकल गया तो फिर दोनों का वैल्यू ज्ञात हो जाएगा, और इस तरह से चारों भुजा को जोड़ के चतुर्भुज का परिमाप निकाल देंगे समांतर चतुर्भुज का। तो इस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए निकालना पड़ेगा बी सी या तो फिर ए डी। तो ए डी ही निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए हाइट दिया हुआ है, हाइट के मदद से निकाल लेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसमें करना पड़ेगा क्या, यहाँ देखिए यहाँ पर समझिए, देखिए कोण भी दिया हुआ है। तो लिखते हैं कोण सी डी ए, ये थोड़ा सा रिलेटेड है 10th क्लास से, ट्रिग्नोमेट्री का यूज होगा यहाँ, 10th क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन दे दिया है। अब देखिए यहाँ से, तो कोण डी ए सी डी ए बराबर 150 डिग्री दिया हुआ है। अगर हम यहाँ देखिए, अगर हम इसका मतलब ए कोण ए निकाल लेते हैं तो फिर ये हमारा ए डी निकल जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा, और हम लोग जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में जो संलग्न कोण होता है वो संपूरक के इक्वल होता है, यानी दो कोणों का जो योगफल होगा संलग्न यानी अगल बगल वाला वो 180 डिग्री होता है। संपूरक मतलब 180 डिग्री और पूरक मतलब होता है 90 डिग्री। तो देखिए यहाँ से ये भी हो जाएगा 180 डिग्री, और ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये भी होगा 180 डिग्री, संलग्न हो जाता है 180 डिग्री। तो देखिए इस तरह से कोण सी डी ए और प्लस, देखिए सी डी ए और प्लस डी ए बी, या बी ए डी लिख दीजिए, कोण बी ए डी बराबर कितना होगा 180 डिग्री। और देखिए बी ए डी यानी ए वाला कोण निकालना है बीच वाला। तो यहाँ देखिए इसका वैल्यू रखिए, यानी 100, यहाँ देखिए चूंकि लिख दीजिए, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए कोण इसलिए 150 डिग्री और प्लस कोण बी ए डी का वैल्यू निकालना है तो 180 डिग्री। अब देखिए 150 इधर जाके घटेगा तो कोण बी ए डी बराबर कितना हो जाएगा, 180 में से 50 घट जाएगा तो 30 डिग्री। तो देखिए बीच वाला कोण होता है
यहाँ से कोण आ गया, यानी BAD बराबर कितना आ गया 30 डिग्री, 30 डिग्री आ गया। अब देखिए ये निकल गया। अब हमको क्या करना है, AD की लंबाई निकालना है। AD की लंबाई निकल जाएगा तो चतुर्भुज का परिमाप भी निकल जाएगा। तो देखिए इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये देखिए AD क्या है, यहाँ 90 डिग्री कोण बन रहा है, इधर बन रहा है तो इधर भी बनेगा 90 डिग्री। और 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है वो P होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर नहीं, हाइपोटेनस होता है, यानी जिसको कर्ण कहते हैं, हाइपोटेनस कर्ण, यहाँ पर कर्ण कहते हैं इसको। और ये देखिए 30 डिग्री के थीटा के सामने वाला अगर 30 डिग्री लेते हैं तो ये हो जाएगा लंब, ये लंब हो जाएगा, जिसको P से रिप्रेजेंट करते हैं, लंब हो जाएगा। ये हाइट हुआ, ये हाइपोटेनस हुआ। हाइट को भी S से रिप्रेजेंट करते हैं और हाइपोटेनस को भी S से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये देखिए लंब P हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा आधार नीचे वाला, यानी AE हो जाएगा। तो हमको AE से मतलब नहीं है, हमको निकालना है AD। और हाइट हमारा है DE दिया हो, मतलब फाइंड कर लिए हैं, DE देखिए निकाल लिए हैं, हाइट 8 सेंटीमीटर। हमको निकालना है AD, तो AD निकालते हैं। तो देखिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये देखिए हो जाएगा कर्ण और ये हो जाएगा लंब। तो कर्ण और लंब होता है साइन थीटा में। वहाँ पर जब ट्रिग्नोमेट्री का हमारा वीडियो बना हुआ है, वहाँ पार्ट 1 में, ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 में जाकर देख लीजिए। वहाँ साइन थीटा, कॉस थीटा, कोसेक थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, इस तरह से सारा का वैल्यू दिया हुआ है, वहाँ पर से ट्रिग्नोमेट्री समझ में आ जाएगा। तो देखिए साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वो होता है लंब बटा कर्ण। तो देखिए तो यहाँ से लगाते हैं त्रिभुज ADE में, त्रिभुज ADE में, देखिए ADE में छोटा ट्रायंगल में, तो साइन थीटा लगाएंगे। साइन और थीटा की जगह कितना लेंगे 30 डिग्री। जब थीटा की जगह 30 डिग्री लेंगे तो 30 डिग्री के सामने वाला हो जाएगा भुजा लंब, लंब हो जाएगा, यानी लंब हो जाएगा कितना DE हो जाएगा लंब, लंब बटा कर्ण। कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण देखिए ये हो जाएगा, कर्ण तो नहीं बदलता है तो AD हो जाएगा। और देखिए साइन 30 डिग्री का मान होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक का देख लीजिए वीडियो मेरा, देख लीजिएगा। और यहाँ से 1/2 साइन 30 डिग्री का मान होता है। और यहाँ देखिए DE के वैल्यू 8 है और AD हमको फाइंड करना है। देखिए AD फाइंड करना है, देखिए तो यहाँ से तिरछा तिरछी गुना कर देंगे तो ये AD चल जाएगा 1 में और ये 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो AD के वैल्यू 16 निकल गया। 16 क्या आ जाएगा सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर आ गया। अब हमको क्या करना है, अब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो लिखते हैं समांतर चतुर्भुज का, इसलिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल नहीं सॉरी, परिमाप निकालना है, परिमाप। तो देखिए परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, समांतर कोई भी चतुर्भुज रहे चारों भुजाओं का योगफल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे AB प्लस, अब देखिए आ गया तो लिख दीजिए AD के वैल्यू कितना आ गया, AD के वैल्यू आ गया 16, तो इधर BC भी हो जाएगा 16, ये भी 16 हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर, ये भी 16 सेंटीमीटर। अब देखिए AB और प्लस BC और प्लस CD और प्लस AD लिखिए या DA लिखिए, बात बराबर। और चारों भुजाओं का योगफल AB देखिए कितना है 15 और प्लस BC कितना है 16 और प्लस CD कितना है 15 और प्लस AD कितना है 16। अब जोड़ दीजिए तो 16 दूनी 32 और 15 दूनी 30, यानी कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा, 62 हो जाएगा, 62 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा निकल गया परिमाप, और जो AB और DC के बीच की दूरी निकालना था वो सारा निकल गया। तो इस तरह से ये पार्ट 5 में सारा हो गया।